हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर ज्ञान सेंटर क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन आंसर। आज जो हम क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाले हैं वो एसएससी जीडी में पूछे हुए हैं प्रश्न हैं। सारे के सारे हिंदी के प्रश्न होंगे। पूरा एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कलेजे पर रखना मुहावरे में रिक्त स्थान में उपयुक्त होगा। यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कलेजे पर कफन रखना, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर टोपी रखना, कलेजे पर बोझ रखना। ये जो कलेजे पर पत्थर रखना है ये यहाँ पे आएगा सही आंसर, कलेजे पर पत्थर रखना। बाकी सभी ये गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द का विलोम है। ये जो नीचे एक शब्द दिया गया है बंधन, बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 धन होगा, या बांधना होगा, या मुक्ति होगा, या दरिद्र होगा। देखो बंधन का मतलब है किसी चीज़ को बांधना और बंधन का उल्टा होता है मुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बंधन का जो विलोम शब्द है ये मुक्ति होगा। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सभी एसएससी जीडी में पूछे हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बाहु, पाड़ी, कर, तन। कौन सा है जो हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखो बाहु तो हाथ शब्द का पर्यायवाची है, पाड़ी भी है, कर भी है, लेकिन ये तन जो है ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, यानी ये जो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला इसे क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं, या पड़ोसी कहते हैं, या निस्वार्थी कहते हैं, या स्वार्थी कहते हैं। देखो जो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला होता है उसे निस्वार्थी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। एसएससी जीडी में मुहावरे पूछे जाते हैं। मुहावरे हो गए, सर्वनाम, ये सब पूछा जाता है एसएससी जीडी में। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? लाभ के बदले हानि होना, या बहुत परेशान होना, या बहुत अधिक लाभ होना, या व्यापार में घाटा होना। लेने के देने पढ़ना इसका मतलब है लाभ के बदले हानि होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, निर्दय का विलोम क्या है? निर्दय का विलोम क्या है? सदय, या दयालु, क्रूर, दीर्घायु। दीर्घायु का तो विलोम अल्पायु होता है। निर्दय यानी सदय, निर्दय का जो विलोम शब्द होता है वो सदय होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ये देखो सर्वनाम का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य
प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह मूर्खता किसने की। ऑप्शन नंबर बी, संसार का संचालन और नियम कौन करता है। यह गाड़ी किसकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो ऑप्शन नंबर एक, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस ये भी सर्वनाम है, लेकिन ये वाला सर्वनाम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि पूछा था कौन सा सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एसएससी जीडी में ये ध्यान रखना होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों में नहीं पूछ देता है और लोग ये वाला लगा के चले आते हैं और वो गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान देना है दोस्तों। पोखरा, तड़ाग, पुष्कर, रत्नाकर। जो तालाब का पर्यायवाची है पोखरा भी होता है, तगाड़ भी होता है, पुष्कर भी होता है, लेकिन रत्नाकर नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, हिमालय की चोटियां तो करती हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। हिमालय की चोटियां तो करती हैं, गगनचुम्बी करती हैं या आसमान चढ़ना करती हैं, आसमान से बातें करती हैं। हाँ, हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। वाक्यांश के लिए दिए गए शब्द क्या होगा। कर, राजस्व, कोटा, राजधन। जो राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एसएससी जीडी के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहते हैं। कोटा मत लगा देना जाके, बहुत लोगों ने कोटा लगा दिया था। प्रश्न नंबर 11, वाक्य में रेखांकित। वाक्य में रेखांकित कहाँ है, यहाँ पे रेखांकित है। वाक्य में रेखांकित शब्द दिए गए शब्दों के उचित शब्द से बदलें। उचित शब्द से बदलें। भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। करुणा यानी कि क्षोभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए, भरत को कैकेयी की करनी पर क्षोभ हुई। प्रश्न नंबर 12, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। संगम, सहयोग, विलय, एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी, विलय हो जाना। प्रश्न नंबर 13, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी में कौन सा सर्वनाम है। ये जो जिसकी है और ये जो उसकी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं है। धनपति, कित्तरपति, कटक, यक्ष।
देखो ये तीनों तो हैं लेकिन ये कटक नहीं है। कटक किसका है? कटक फौज का है। कटक फौज का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 15 धूसर किसका पर्याय है? धूसर किसका पर्याय है? घड़ा का है, घोड़ा का है, शार्दुल का है, गधा क्या है? धूसर यानी कि गधा। धूसर किसका पर्याय है? धूसर गधा का पर्याय है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग को चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरे, यहाँ पे गलती है, एक मेरे नहीं मेरे एक होना चाहिए था। मेरे एक प्रिय छात्र ने अच्छा नाम कमाया, एक मेरे नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 दादुर, भेक, सालूर ये जो शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के नहीं है, बंदर के नहीं है, मेढक के हैं। ये जो पर्याय हैं ये सब मेढक के हैं। दादुर, भेक ये सब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 जो अनुकरण करने योग्य हो के लिए एक वाक्यांश अनुकरणीय कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 प्रश्न नंबर 19 मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? एसएससी जीडी में मुहावरे भी पूछे जाते हैं, मुहावरे भी आते हैं एसएससी जीडी में। मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी किसी चीज़ को पुष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर ए राइट है, किसी चीज़ को पुष्ट कर देना। प्रश्न नंबर 20 एसएससी जीडी में हर एक क्वेश्चन जितने भी विषय होते हैं सब में के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में भी 20 ही आते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहुत, ऑप्शन नंबर बी मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपको ये सारे क्वेश्चन अगर सही लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे दूसरी क्लास में। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, इसे आप लोग पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।